नमस्ते बच्चों, आज हम लोग नंबर सिस्टम को पढ़ते हैं। प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसमें लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। डिजिट यानी होता है अंक। संख्याएं डिजिटों से मिलकर बनती हैं। डिजिटों की संख्या 10 होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन सभी डिजिट से मिलकर ही संख्याएं बनती हैं। संख्याएं संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक। वास्तविक यानी रियल संख्याएं, काल्पनिक यानी इमेजिनरी। वास्तविक संख्याएं जैसे 1, 2, 3, 4, 5। इमेजिनरी यानी कि रूट में 23, √2, √5 एक्सेट्रा। वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। एक परिमेय, एक अपरिमेय संख्या है। ऐसी संख्या है जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। कंडीशन एक है कि Q की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए। अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्या है जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्याएं 0 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। 0 परिमेय संख्या में आता है। 2/3, 5/4 ये सभी परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या √2, √5, √7। एक इंपॉर्टेंट पाई एक अपरिमेय संख्या होता है क्योंकि पाई की वैल्यू होती है π/7। हम लोग ने डिजिट के बारे में पढ़ लिया, नंबर्स, वास्तविक संख्या है, काल्पनिक संख्या है, परिमेय, अपरिमेय संख्या है। अब हम लोग पढ़ते हैं पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक। +1, +2, +3 and so on। -1, -2, -3 and so on। ये होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। 0 को हम लोग शून्य पूर्णांक भी बोलते हैं। अगर इन तीनों को मिला दिया जाए तो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। -1,
-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। पूर्ण संख्याओं में धनात्मक ऋणात्मक व जीरो को भी शामिल कर लिया जाता है। पूर्णांक पढ़ लिए हम लोग, पूर्ण संख्या पढ़ लिए, और पढ़ते हैं हम लोग प्राकृतिक संख्या है। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, इन सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के अलावा हम पढ़ेंगे सम संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है, 2 4 6 8 8 4। इसको हम लोग एक सूत्र की तरीके से भी देख सकते हैं, 2k, मतलब जहां हम k की वैल्यू 1 से लेके इनफाइनाइट तक रख सकते हैं। k का 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए जो भी संख्या हमें प्राप्त होगी वो सभी संख्याएं सम संख्याएं होंगी। विषम संख्या है, विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं। 1 3 5 7 9 8 4। इसके लिए हम भी एक सूत्र से इसको भी तैयार कर सकते हैं, 2k - 1, जहां k की वैल्यू नेचुरल नंबर है, कोई भी 1 2 3 4 5 8 4। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी और की संख्या से नहीं घटती हैं, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, दो एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। साथ में ही 2 एक समअभाज्य संख्या है। दो को छोड़कर जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं, ये सारी की सारी विषम अभाज्य संख्या होती हैं। अब एक क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है, तो वो 15 होती है। 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। अब इसी में अगर घुमा के पूछ लिया जाए, जैसे कि 51 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या की संख्या कितनी होती है, तो वहां पे 10 अभाज्य संख्या होती है। 1 से लेकर कुछ हमने लिखा हुआ है, ये एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट है, तो बताना चाहेंगे। 1 से लेकर 200 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या 46 होती है, 46। और 1 से लेकर 1000 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या 168 होती है। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं।
कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए यहाँ पे हमने कुछ कोट्स लिखे हैं, उनको हम बताना चाहेंगे। जैसे कि ऑड प्लस ऑड, अगर हम ऑड प्लस ऑड करेंगे तो हमें हमेशा परिणाम इवन मिलेगा। मतलब विषम प्लस विषम करेंगे तो हमेशा हमें सम संख्या मिलेगी। जैसे 3 प्लस 5 8, 8 हमेशा सम संख्या है, मतलब जो 2 से डिवाइड होती है वो सम संख्या कहलाती है। यहाँ पे 3 के स्थान पे हम मान लीजिए यहाँ 7 कर लिया, यहाँ पे हमने 11 कर लिया, तब भी हमें 18 मिलेगी, जो कि एक इवन नंबर है। इसी प्रकार इवन प्लस इवन इक्वल टू इवन, मतलब कि हम सम संख्या में अगर सम संख्या जोड़ेंगे तो हमेशा हमें सम संख्या प्राप्त होगी। 2 प्लस 4 इक्वल टू 6, या फिर 16 प्लस 12 इक्वल टू 28, ये दोनों ही सम संख्या है। अब एक और चीज है, जैसे कि मान लीजिए ऑड प्लस इवन करेंगे तब हमें क्या प्राप्त हुआ, तब हमेशा हमें ऑड संख्या प्राप्त होगी। मतलब कि विषम प्लस सम इक्वल टू हमें विषम प्राप्त होगा। जैसे कि मान लीजिए 5 में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो 9 प्राप्त होता है, 9 हमेशा विषम संख्या होगा। मतलब जो भी संख्या आएगी और में हम इवन जोड़ेंगे तो हमेशा संख्या विषम प्राप्त होगी। ये था एडिशन वाला फॉर्मूला। इसी प्रकार हम लोग मल्टीप्लाई वाला भी देख सकते हैं। ऑड मल्टीप्लाई ऑड इक्वल टू हमेशा रिजल्ट ऑड प्राप्त होगा। 3 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 15, दैट इज ऑड, है ऑड नंबर है। अगर हम ऑड का मल्टीप्लाई इवन में करते हैं तो हमेशा हमें इवन संख्या मिलेगी। जैसे 5 गुणा 4 इक्वल टू 20, 20 क्या हुआ, एक इवन संख्या होगी। और इसी प्रकार अगर हम इवन में इवन का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इवन नंबर हमेशा प्राप्त होगा। 6 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 36, यहाँ पर हम 6 मल्टीप्लाई 8 कर लें 48, ये दोनों ही इवन संख्या है। कुछ पावर्स वाले क्वेश्चंस भी हम देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या है नेगेटिव, उसकी अगर पावर पॉजिटिव होती है तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव में आता है। इसी प्रकार कोई अगर संख्या नेगेटिव है, उसकी पावर अगर नेगेटिव है तो उसका आंसर हमेशा नेगेटिव में आता है। और कोई भी पॉजिटिव संख्या है, अगर उसकी पावर पॉजिटिव या नेगेटिव है तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव में आता है। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, बाकी कल इसके आगे बढ़ते हैं।